Okay, so today's topic is capacity and organization of memory. मतलब मेमोरी की क्षमता की संरचना है। एक प्रकार से देखिए कि मेमोरी की हम जो कैपेसिटी है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे शो करते हैं, मेमोरी की जो क्षमता है उसे हम कैसे शो कर सकते हैं। देखिए पहले आप इस फिगर को देखिए, इसमें ये m क्रॉस n की मेमोरी है। m क्रॉस n की मेमोरी मतलब n कॉलम्स एंड m रोज। जैसे आप अभी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, देखिए हम लोगों ने भी 8085 और 8086 में भी पढ़ा था, हमने मेमोरी कैसे डिज़ाइन की थी। ये हमने एक मेमोरी बनाई थी, है ना। ये क्या है, ये नंबर ऑफ रोज़ हैं, ये हमने क्या बना दिए, नंबर ऑफ रोज़। और एक ये यहाँ पे क्या दिया था, एड्रेस, है ना। ये मान लो 0 1 2 3 4 5, ये एड्रेस दिया था ना यहाँ पे। और यहाँ पे कित 8, और एक एड्रेस में 8 बिट मेमोरी और ड्रॉ की थी, 6 7 8, और ये सब में ऐसी ही थी। है ना, डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे नंबर ऑफ रोज हो गए जो हमने एड्रेस ड्रॉ किए थे। एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 एड्रेस 4 एड्रेस, ये क्या थे, नंबर ऑफ रोज। और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या थे, जो हमारी 8 बिट की मेमोरी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे रोज हो गए, ROWS। और ये हमारे क्या हो गए, कॉलम्स। ठीक, तो एक्चुअल में अगर हम सपोज करें ये 0 टू ये 100 था, ठीक। तो हमारे इस जो हमारी मेमोरी है उसमें कितने बाइट की मेमोरी स्टोर हो सकती है। अगर हम ये कहें कि इसमें एक एड्रेस पे कितना, 1 बाइट है ना, ये तो 1 बाइट है ना, 1 बाइट मेमोरी है, एक एड्रेस पे 1 बाइट मेमोरी है। तो 100 एड्रेस पे 100 बाइट, टोटल कितनी हो गई, 100 बाइट। लेकिन अगर हमें बिट में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक में कितनी 8 बिट हैं, तो 100 इंटू 8 क्या बिट, यही तो है मेमोरी। एक्चुअल में यही तो है मेमोरी की साइज। 100 हमारे पास क्या है, रोज, ठीक। और 8 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 8। तो 100 इंटू 8, m क्रॉस n, टोटल मेमोरी कितनी हो गई, m नंबर ऑफ रोज इंटू n नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। तो m इंटू n टोटल मेमोरी हो गई, है ना। देखो m इंटू n, ठीक है ना। तो यही देखो इसमें लिखा हुआ है, m नंबर ऑफ रोज हो गए, ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ रोज हो गए, n नंबर ऑफ कॉलम्स, n नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। तो फिर मैं टोटल मेमोरी कैपेसिटी कितनी हो गई, मेमोरी ऑफ कैपेसिटी m क्रॉस n, m इंटू n बिट्स, m इंटू n बिट्स, है ना। तो m इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ वर्ड्स। देखो m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू तो है, m इक्वल टू रोज क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ वर्ड्स। नंबर ऑफ वर्ड्स देखो, एक एड्रेस पे एक वर्ड, दूसरे एड्रेस पे दूसरा वर्ड, तीसरे एड्रेस पे तीसरा वर्ड, 100 एड्रेस पे 100 वर्ड्स। तो ये m की वैल्यू क्या हो गई, एक क्या, m नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए ना, टोटल m नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए। और एक वर्ड की कितनी लेंथ है, एक वर्ड की लेंथ कितनी है, देखो n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ बिट पर वर्ड और वर्ड लेंथ। भाई नंबर ऑफ वर्ड तो हो गए, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, और एक वर्ड की लेंथ कितनी है, 8 बिट का एक वर्ड है ना, 8 बिट का हमने एक वर्ड लिया हुआ है। और फिर ऐसी दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड,
चौथा वर्ड तो अपने अगर बाइट में निकालना है, इसीलिए हमने टोटल क्या किया है, एम वर्ड इंटू एक वर्ड कितने बाइट का बिट का है, 8 बिट का, तो टोटल वर्ड कितने हो गए, एम इंटू 8 बिट या एम इंटू एम क्रॉस एन। अगर यहाँ पर एन बिट का है हमारे पास, एन कॉलम्स है तो, है ना। तो देखो टोटल क्या हो गया, एम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ वर्ड्स, एम इक्वल टू और एन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड और वर्ड लेंथ। तो कैपेसिटी ऑफ मेमोरी कितनी हो गई, एम क्रॉस एन बिट्स, ठीक है ना, ये समझ में आया। अब देखो दूसरी तरीके से और हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, ब्लॉक डायग्राम देख लो। देखो ब्लॉक डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट किया है, एम क्रॉस एन बिट मेमोरी को कैसे रिप्रेजेंट किया है। एम क्या था हमारा, नंबर ऑफ वर्ड्स, और ये क्या था, वर्ड्स लेंथ, एन एन इक्वल टू क्या था, वर्ड्स लेंथ। लेकिन ये तो हो गया एम क्रॉस एन मेमोरी, और हमने देखो क्या किया है, पी नंबर ऑफ लाइंस क्या है, एड्रेस इनपुट, कितना, पी लाइंस क्या है, एड्रेस इनपुट, एन लाइन क्या है, डाटा इनपुट, और फिर ये क्या है, डाटा आउटपुट, और ये कंट्रोल इनपुट है ना, इनपुट आउटपुट कंट्रोल करना। तो एक पिंस तो हमारी ये हो गई, और कंट्रोल इनपुट तो हर एक जो भी हमारा कोई भी चिप होगी तो कंट्रोल इनपुट ज़रूर होगा। तो कंट्रोल इनपुट के बाद हमें अब ये 3 चीज़ समझनी है, पी लाइंस, एन लाइंस एंड डाटा आउटपुट, और कैसे हो गया एम क्रॉस एन बिट। तो देखो 8085 में एड्रेस लाइन कितनी थी, 8085 में एड्रेस लाइन कितनी थी, 16 बिट थी एड्रेस लाइन, और डाटा लाइन 8 बिट की डाटा लाइन थी, ठीक है ना। देखो यहाँ भी एक एड्रेस लाइन दी हुई है, पी है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये इक्वल टू पी है, और ये इक्वल टू कितना है, एन दिया हुआ है, ठीक। अब देखो 16 बिट एड्रेस लाइन थी, 16 बिट्स टोटल एड्रेस लाइन थी, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन, भाई एड्रेस लाइन कितनी, 16 बिट, तो एक एड्रेस, वन एड्रेस हैव 16 बिट, मतलब एक एड्रेस के पास कितने थे, 16 बिट थे, तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितने पॉसिबल थे, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस पॉसिबल कितने हो गए थे, 2 की पावर 16, यही तो थे टोटल नंबर ऑफ एड्रेस जो पॉसिबल थे, 2 की पावर 16, मतलब 2 की पावर 16 क्या है, एड्रेस पॉसिबल है, मतलब 2 की पावर 16 वर्ड्स पॉसिबल है, एक एड्रेस पे एक वर्ड, 8 बिट का एक वर्ड हमारा क्या था, एक एड्रेस पे स्टोर हो रहा था। अब टोटल वर्ड कितने हो गए, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 वर्ड हो गए थे ना, 2 की पावर 16 एड्रेस पॉसिबल होंगे, एक एड्रेस पे एक वर्ड, तो 2 की पावर 16 पे 2 की पावर 16 वर्ड्स, तो टोटल वर्ड लेंथ कितनी हो गई, टोटल वर्ड्स कितने हो गए, 2 की पावर 16 हो गए टोटल वर्ड्स, और वन वर्ड्स की लेंथ कितनी है, देखो जितने की डाटा होगा कि एक वर्ड्स में कितने बिट का डाटा है, एक, भाई एक एड्रेस पे एक वर्ड्स, तो एक वर्ड्स में कितना डाटा, 8 बिट, तो टोटल मेमोरी हमने कितनी ली थी, टोटल मेमोरी MEMOR, टोटल मेमोरी कितनी है, 2 की पावर 16 बाइट और 2 की पावर 16 इंटू 8 बिट, यही तो हुआ था, है ना। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एड्रेस इनपुट कितने और बिट्स इन एड्रेस इनपुट कितने, एड्रेस इनपुट में कितने बिट्स हैं, कितने बिट की लाइन है, पी लाइन है ना, पी, नंबर ऑफ एड्रेस इनपुट कितने हैं, पी है ना, तो नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब कितने डिफरेंट एड्रेस पॉसिबल हैं, 2 m इक्वल टू 2 की पावर p, नंबर ऑफ वर्ड्स वही तो होंगे जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे। देखो ये 16 थे ना, अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हो गए, 2 की पावर 16 तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गए, तो यही तो वर्ड लेंथ हो गई थी,
इतने ही सारे तो वर्ड लिखे जा सकते हैं, है ना, 2 की पावर 16। जितने एड्रेस होंगे एक एड्रेस में एक वर्ड, 2 की पावर 16 में 2 की पावर 16 वर्ड। तो ये देखो नंबर ऑफ, यहाँ पे लाइन कितनी है p, तो टोटल नंबर ऑफ कितने एड्रेस पॉसिबल हैं 2 की पावर p। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए हमारे, m इक्वल टू 2 की पावर p हो गए। यहाँ पे 2 की पावर 16, तो यहाँ क्या होगा 2 की पावर p। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दे रखे हैं, n लाइन्स हैं, डाटा लाइन है ना। डाटा लाइन मतलब देखो ये डाटा लाइन्स थे, ये तो थी एक एड्रेस में कितने डाटा पॉसिबल है, वो कितने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ रोज थे m इक्वल टू 2 की पावर p, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए n। तो कैपेसिटी ऑफ मेमोरी कितनी होगी m क्रॉस n, यानी 2 की पावर p इंटू n। ठीक, अब देखो इसे लिखना कैसे है, ठीक है ना। अब ये देखना है कि इसे लिखना कैसे। अभी पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये कैपेसिटी ये लिखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग आपको करनी है यहाँ से, कैपेसिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी। इसमें आपको लिखना है, पहले लिखना है मेमोरी चिप की क्षमता सामान्यतः बिट्स और बाइट्स की संख्या में मापी जाती है। ठीक, मेमोरी का एक सेल इंफॉर्मेशन का एक बिट स्टोर करता है। हमने देखा था अभी, पढ़ा था आपने, क्या रैम पढ़ा था ना, रैम का सेल पढ़ा था। एक सेल क्या एक बिट तो स्टोर करा था, 0 या 1, है ना। मेमोरी का एक सेल इंफॉर्मेशन का एक बिट स्टोर करता है। चूँकि अधिकांश मेमोरी में हज़ारों बिट्स को स्टोर करने के लिए स्पेस होती है, अतः मेमोरी कैपेसिटी किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स में प्रदर्शित की जाती है। मेमोरी की कैपेसिटी के साथ साथ चिप में स्टोर किए जाने वाले वर्ड लेंथ भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। देखो कि वो ये तो होगा कि वर्ड कितनी है, लेकिन क्या है, वर्ड लेंथ कितनी है, 8 बिट का है वर्ड की 16 बिट का है वर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ड लेंथ भी इंपॉर्टेंट होती है। इतना आपने लिख लिया यहाँ तक। या इसके बाद जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इससे पहले आपको ये फिगर बनाना है। पहले आप ये फिगर बनाओगे पूरा, फिर आप कहाँ से, फिर आप ये यहाँ से स्टार्ट करोगे दोबारा। चिप में कॉलम की संख्या एक वर्ड लेंथ कहलाती है। यदि किसी चिप में 8 कॉलम है तथा वर्ड लेंथ 8 बिट और 1 बाइट है, तो इसे एक लोकेशन कहते हैं। ठीक है ना, इसे एक लोकेशन, वर्ड जो वर्ड होता है उसे एक लोकेशन में एक वर्ड ही तो होता है। चिप में 8 कॉलम है तथा वर्ड लेंथ 8 बिट और 1 बाइट की होगी, इसे एक लोकेशन कहेंगे। एक लोकेशन में 1 बिट और 1 बाइट स्टोर होती है, तो इसे एक लोकेशन कहेंगे, है ना। चिप में प्रत्येक वर्ड का अपना एक एड्रेस होता है। प्रत्येक बिट एक लैच या फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होती है। 8 लैच और फ्लिप फ्लॉप का समूह एक रजिस्टर को प्रदर्शित करता है ना। कितना है, 1 बाइट का रजिस्टर, वही तो होता है 8 बिट या 1 बाइट का रजिस्टर। ठीक, यहाँ आपने लिख लिया। इतना लिखने के बाद अब आप बनाएंगे ये वाला फिगर। ठीक, ये फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से लिखेंगे मेमोरी की m लोकेशंस में से प्रत्येक के लिए एक एड्रेस होता है। इन लोकेशंस को एड्रेस करने के लिए चिप में एड्रेस इनपुट लाइंस होती हैं। यदि एड्रेस इनपुट की संख्या p है, तब 2 की पावर p इक्वल टू m। ठीक है ना। मेमोरी में इंफॉर्मेशन लोड राइट करने के लिए डाटा इनपुट लाइंस तथा मेमोरी से इंफॉर्मेशन प्राप्त रीड करने के लिए डाटा आउटपुट लाइंस होती हैं। इसके अतिरिक्त मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल इनपुट होती है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कैपेसिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी। ओके, थैंक यू।